गुजरात से हैं, आप ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव का मूड? इस बार चुनाव में भी बीजेपी विन होएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बीजेपी ने काम किया है तो बीजेपी विन होएगी। 27 साल से ऐसी थोड़ी रिपीट हो रही है। नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई विकास ही नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पर। विकास नहीं हुआ होता तो गुजरात इतनी ग्रोथ थोड़ी करता। पूरे ऑल इंडिया से लोग यहाँ पे नौकरी करने के लिए यूपी, बिहार, उड़ीसा, सारी कंट्री का पूरे देश में कोने कोने से लोग गुजरात में नौकरी के लिए आते हैं। रोजगार का मतलब सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश वालों के दिमाग में भरा हुआ है कि सरकारी नौकरी होनी। सरकारी नौकरी नहीं होती है। चाय का धंधा से लेके पानी पूरी तक का धंधा करने वाले लोग बाहरी लोग हैं यहाँ पे। कोई भी 5,000 का कैपिटल लेके छोटा से छोटा धंधा यहाँ पे शुरू कर सकता है। कोई धाक धम की बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में जाओगे तो अलग अलग पार्टियाँ कुछ भी लैंड खरीदोगे, कुछ भी प्रॉपर्टी डील करोगे तो वो लोग रैंसम मनी मांगते हैं। गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी कंट्रोल में है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि नॉर्मल औरत रात के 12 बजे से 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक भी आराम से आती है। बरोबर, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि कई जो पार्टियां हैं, जो आम आदमी पार्टी खास तौर पे एक जिक्र कर रही है कि हम रोजगार की गारंटी देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। कोई नहीं दे सकता है। खुद का बाप भी नहीं दे सकता है कि मेरा बेटे को मैं रोजगार दूंगा। खुद कमाना खुद खाना पड़ता है, मेहनत खुद करनी पड़ती है। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी नहीं है तो धंधा करो, और धंधा ना हो तो छोटे छोटे स्किल सीख के काम कर सकते हो। तो फ्री बिजली का आपको क्या लगता है गुजरात में चल पाएगा ये जो? देखो, फ्री वाले तो हर जगह होते हैं। जिनको फ्री चाहिए वो देंगे, जिनको विकास चाहिए और फ्यूचर सोचना है। फ्री के बारे में आप देख रहे हो श्रीलंका में क्या हालत हुई है। श्रीलंका इंडिया से अब ये लेके काम चला रहा है। बरोबर। और एक और कंट्री थी जिसके लोगों ने फ्री बांटा था, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छी थी, जिसका ऑयल गैस ज़्यादा निकलता था, नाम मेरे को मुंह पे नहीं। उसका भी आप देख रहे हो, उसकी करेंसी 0 वैल्यू हो गई है। और गुजरात में विकास नहीं होता तो लोग गुजरात की ट्रेनें देख लो, यूपी की ट्रेनें, टिकट नहीं मिला है, वेटिंग में लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ से चलती है? गुजरात और महाराष्ट्र में ही लोग रोजगार के लिए आते हैं। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप ये बताइए मोदी जी ने गुजरात में 27 साल में क्या किया है? क्या नहीं किया? रोड देख लो, सबसे अच्छे रोड गुजरात में। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देख लो, यहाँ तक कि उड़ीसा में आज की तारीख में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें नहीं है। दूसरे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें देख लो। यहाँ पे पब्लिक का ये बस स्टैंड ही देख लो ना आप। विकास नहीं होता तो ये बस स्टैंड होता? यहाँ पे खड्डा होता, बसें नहीं दिखती। विकास का मतलब क्या होता है? लोगों को आधी रात को कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की, अगर मैं बीमार हूँ, मेरे पास पैसा है बरोबर, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए रोड नहीं है, रास्ते में मेरे पेरेंट्स मर जाते तो क्या करूँगा? यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस, एक फ़ोन करो अभी की अभी बसें एम्बुलेंस आ जाएगी, 108 की सर्विस। और इंसानों की तो बात छोड़िए, जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस बसें चलाती है गवर्नमेंट। किसी स्टेट में सुना है कि जानवरों के लिए एम्बुलेंस? 1926 दबाओ, कहीं पे भी कोई जानवर बीमार है, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, उसके लिए भी बस देगी गुजरात। एम्बुलेंस की सेवा देती है गुजरात गवर्नमेंट। अब आप ये फाइनल बता दीजिए, क्या अपील करेंगे कि जो गुजरात की जनता है, क्योंकि सभी के वोट से मिलकर ही सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है किस रोजगार का मुद्दा तो कोई भी गवर्नमेंट आए वो तो रहने ही वाला है। रोजगार की मेन समस्या क्या होती है? जनसंख्या। अगर हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे तो रोजगार की समस्या होगी, महंगाई होगी। मेन जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। और एजुकेशन तो गुजरात के अंदर भी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री है, स्कूलें फ्री है, सरकारी स्कूलें फ्री है, लेकिन स्कूलों के अंदर जो टीचर है वो बरोबर नहीं है, और सरकारी हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर हैं वो ध्यान नहीं देते। बाकी फ्री तो गुजरात के अंदर भी है ही। जो बड़े बड़े बातें होती हैं फ्री नहीं है। आप एसएसजी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। कोई भी सरकारी, और सरकारी स्कूल में यहाँ पे शिक्षा के साथ खाना भी फ्री है, लेकिन यहाँ के टीचर बेकार है जो 70-80 हज़ार पगार लेके कुछ काम ही नहीं करते हैं। सर, आप युवा हैं, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। राज भट्ट। क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? नहीं, काम करते हैं, बिजनेस। बिजनेस है। आप ये बताइए, कई लोग तो कह रहे हैं कि गुजरात में रोजगार ही खत्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं, यहाँ बेरोजगारी भरी पड़ी है। आप जीआईडीसी घूम के देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कामकाज है कि नहीं है। जिनको काम नहीं करना है उनके लिए बेरोजगारी है, जिनको काम करना है उसके लिए तो रोजगार है ही है। आपको ये लगता है कि जो कई लोग कहते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी डिग्री है फिर भी हमें रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगारी चरम पर है, तो उन युवाओं को क्या कहेंगे आप कि रोजगार कैसे मिल सकता है? देखिए, काम ना करने के 1000 बहाने रहते हैं, काम करने का एक ही बहाना काफ़ी रहता है। जिनके पास डिग्री है या उनके पास वो डिग्री का मतलब उनको नहीं पता है। आप कहीं भी कोई भी कंपनी में जाकर देखिए, आज सभी जगह पर काम निकल रहा है, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। काम नहीं होता तो इंटरव्यूज़ आते नहीं। आज कोई भी कंपनी लॉस में ज़्यादातर नहीं चल रही है, इतना मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन तब भी सभी जगह पर प्रॉफिट है, सबके पास काम मिल रहा है। तो जिनको नहीं काम करना है उनके लिए कितनी भी डिग्री आप चाहे उनको दे दो, उनके लिए ऐसा ही रहेगा कि उनको काम नहीं करना है तो वो काम नहीं करेंगे। एसी में बैठकर पैसा नहीं कमाया जाता, काम करने के लिए पहले घूमना पड़ता है। जिनको नहीं घूमना है उनके लिए यही सही है कि भाई बेरोजगारी है, काम नहीं है।
अब ये बताइए 27 साल हो गए यहाँ भारतीय जनता पार्टी को। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बस एक बार गुजरातियों मुझे एक मौका दे दो, बस एक बार मुझे भी आजमा लो। आपने कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, बस एक बार मौका दे दो मुझे। देखिए, वो पहले तो वह ये बात कर रहे हैं कि बिजली फ्री में देंगे। अगर उनको बिजली फ्री में ही देना है तो सबके घर पर सोलर बिठवा दीजिए, अपने आप बिजली कम हो जाएगी, किसी को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा गवर्नमेंट को जो बिजली मिल रहा है वो उनको मिलना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। पैसा तो वैसे ही बच रहा है, फ्री में देंगे, हमारा ही टैक्स लेकर हमको ही फ्री में दे रहे हैं, तो ये कैसी बात फ्री में हो गई। अगर उनको फ्री में देना है तो सबके घर पर सोलर फ्री में बिठवा दीजिए, या सब्सिडी बिठवा दीजिए उसके ऊपर जो निकाल दिया है, तो सब्सिडी दी जाएगा तो अपने आप सबको बिजली मिलना फ्री हो जाएगा। वो बात करनी है तो वो ऐसे कर सकते हैं। ये तो फ्री का लालच, वो गुजराती में कહેવત છે કોણી પર ગોળ ચોટાડો, ખવાય भी नहीं જોવાય भी नहीं, એવી हालत થઈ જાય। એટલે ये बात सब गलत है, खाली बात करने की बातें हैं कि ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं, पॉसिबल नहीं है कि गुजरात में केजरीवाल की सरकार आ पाएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं, इतना दम भर रहे हैं, हर बार गुजरात आते हैं, हर तीसरे दिन वो गुजरात का दौरा करते हैं। वो कह रहे हैं कि गुजराती बहुत प्यार कर रहे हैं केजरीवाल को। देखिए, गुजराती में एक और कहावत है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, यानी कि गरजेला बादल कोई दिवस बरसे नहीं, वो खाली बोल रहे हैं। जैसे जैसे आगे आएगा इलेक्शन देखेगा आपको पता चल जाएगा कि कौन किसकी सरकार आने वाली है। पॉसिबल तो है ही नहीं कि गुजरात में मोदी को कोई छोड़ेगा। 160 रुपये लीटर पेट्रोल होगा तो भी सब खरीदने वाले हैं, लेकिन मोदी को कोई छोड़ने वाला नहीं है। मोदी ने ऐसा क्या जादू कर रखा गुजरातियों पे कि मोदी के अलावा कोई नाम ही नहीं लेना नहीं, कोई गुजराती की बात नहीं है, आप किसी भी कोई भी मजहब की किसी भी आदमी को ले लीजिए, हर कोई मोदी कहेगा। आज आप नेशनल लेवल पर देखिए, इंडिया कहाँ पर था, कहाँ से कहाँ आ गया है। अब गिने चुने देशों में इंडिया की गिनती की जाती है, ऐसे ही तो नहीं होती है ना। अगर वो जो जादू करता या कुछ गलत काम करता तो ऐसे तो होता नहीं। आज आप कोई भी सेक्टर में ले लीजिए, इंडिया हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। पैसे की वैल्यू चाहे थोड़ी कम हो रही है क्योंकि यूएस डॉलर की बढ़ी रही है, लेकिन अदरवाइज आप नेशनल इशू किसी पर भी जाओ, सब जगह पर इंडिया का ही नाम है। रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था तब भी इंडिया के ऊपर डिपेंड था कि वो किसकी ओर जा रहा है। अभी फिलहाल जो मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर भी इंडिया के ऊपर ही सब डिपेंड है कि इंडिया किस साइड बैठ रहा है, उसके ऊपर सबकी नज़र है। तो अगर मोदी अच्छा नहीं होता तो ये चीज़ पॉसिबल होती नहीं। आप चाहे कांग्रेस की सरकार देख लीजिए, सोनिया गांधी थी तब इंडिया की क्या वैल्यू थी, और आज मोदी है तो इंडिया की क्या वैल्यू है। अपने आप सभी को पता चल रहा है कि क्या क्या चल रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप भी गुजरात से? गुजराती जी सर, आपका नाम क्या है? सामजी भाई। रामजी भाई, ये बताइए, आप गुजरात से हैं और गुजरात में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद, दिसंबर में। तो क्या लग रहा है यहाँ गुजरातियों का मूड क्या लग रहा है इस बार? इसके ऊपर बस सब भाजपा सरकार को मूड बोल रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं गुजराती इस बार केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं केजरीवाल को वोट देंगे इस बार गुजराती। नहीं देगा कोई, मोदी को देगा। क्या हुआ है गुजरात में ऐसा कि मोदी मोदी कर रहे हैं सारे? मोदी के जो किया है इधर, कांग्रेस वाला नहीं किया। कांग्रेस सरकार है सब पैसा खाली कर दिया है, इसीलिए नर्मदा का पानी काठियावाड़ का सुध पहुँचाए। आपका नाम क्या है? ध्रुव पटेल। ध्रुव भाई पटेल, आप ये बताइए, आप युवा भी हैं और पटेल समाज से भी आते हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं युवा उनके साथ है क्योंकि हम उनको रोजगार देंगे, यहाँ बहुत बेरोजगारी है गुजरात में। नहीं, बेरोजगारी तो नहीं है, मोदी के राज में सब अच्छा ही चलता है। केजरीवाल तो क्या है, वो दिल्ली संभाले बस, गुजरात में उसको एंट्री मिलेगी ही नहीं। अच्छा, आप पटेल समाज से आते, वो तो ये कह रहे हैं कि जो पटेल समाज है 2017 से गुस्से में है बीजेपी के खिलाफ। कोई गुस्से में नहीं है, वो सब अफवाह है, उसकी बातों को कोई इग्नोर करो, उसको सुनो मत। वो कुछ भी कर ले, गुजरात में सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। पटेल समाज को इतना प्यार क्या है मोदी जी से? क्योंकि कई बताया जाता है कि जिन पर पटेलों की कृपा हो जाती उनकी सरकार हो जाती गुजरात में। ऐसा नहीं है, मगर वो जब केजरीवाल था उधर दिल्ली का वो मुख्यमंत्री बना, उधर वो दिल्ली की नहीं संभाल रहा है। दिल्ली वाले लोग यहाँ गुजरात में आके ऐसा बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं है दिल्ली में, वो उनके आदमी है, वही सब कर रहे हैं। और वो जो गोपाल इटालिया का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो हिंदुत्व के खिलाफ, ऐसा मत करो वैसा मत करो, उसमें से वो कौमीवाद का सब वो जो है वो सबको आपस में टकरा के अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बाकी युवा को रोजगार तो मिल ही रहा है गुजरात में। तो आप मुझे ये बताइए, जो ये ऐसे फ्री के वादे किए जाते हैं, हम फ्री बिजली देंगे गुजरातियों को, रोजगार देंगे गुजरातियों को, 27 साल में कोई विकास नहीं हुआ गुजरातियों विकास क्यों नहीं को, वो हुआ? ये कह रहे हैं एक मौका दे दो, बस आजमा लो हमें एक बार। एक बार आजमा लो। उनका तो क्या है कि उनको तो सत्ता चाहिए, कोई भी राजनेता पार्टी, कोई भी राजकीय पार्टी है, उसको सत्ता चाहिए होगी।
और मगर क्या है, गुजरात में जब से नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से लेके अब तक उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया है, पढ़ाई का जो क्षेत्र है, उन सब में उन्होंने टॉप किया हुआ है। जहाँ पानी नहीं था वहाँ उन्होंने पानी ला दी, वो पानी ला दिए। जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली ला दिए। मेहनत उन्होंने की तो फल कोई दूसरा क्यों खाए भाई। अच्छा, आपको लगता है 27 साल से उन्होंने मेहनत की है, तो जब अगली बार जो सरकार आए तो उन्हीं की आए? उन्हीं की आए, बिल्कुल उन्हीं की ही आएगी। आप जैसे युवा जो देख रहे होंगे गुजरात में, आप उन युवाओं को क्या अपील करेंगे, क्योंकि कई लोग जो हैं वो ऐसे जो वादे हैं उनमें आ जा रहे हैं? मैं गुजरात की जनता से यही कहना चाहूँगा कि वोट अब अपने पनौते पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही दे, क्योंकि उनको क्या है कि कोरोना काल था, वो सब चल रहा था, उन्होंने देश को बचाया है, न केवल गुजरात को बचाया है, पूरे देश को बचाया है। वो है तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, उनकी सरकार है तो सब पढ़ाई और दूसरे क्षेत्रों में अन्य तरक्की करेगी। और मेरा तो यही कहना है कि युवा वर्ग है वो मोदी जी को सपोर्ट करे बस।